Good morning, dear students. Let's continue our chapter. Why do we need a government? जैसे कि कल हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनाई जाती है। नेशनल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर हम लोग मेंबर्स जो हैं वो वोट के ज़रिए चुनते हैं और वो असेंबली में जाते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को वोट मिलते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विद ए क्वेश्चनर। जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो वो शुरू होता है क्वेश्चन आवर से, यानी कि पहले जो है टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पूछने का। द क्वेश्चन आवर्स इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके ज़रिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानो अपोजिशन पार्टी के या ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने वादा किया था वो लोगों के लिए, जो भी वो काम करने के लिए कहते हैं करेंगे, लेकिन उन लोगों ने वो काम नहीं किए, तो वो उनसे सवाल पूछते हैं। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। By asking question, the government is alert on its shortcomings. क्वेश्चन पूछने का क्या फ़ायदा होता है कि सरकार को अपनी जो कमियां हैं उनका पता चल जाता है। एंड आल्सो कम टू नो द ओपिनियंस ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। और ये भी पता चल जाता है कि लोगों की क्या ओपिनियंस हैं सरकार के बारे में। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के ओपिनियंस भी बताते हैं। दैट इज़ द MPs। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। क्वेश्चन पूछना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हर एक MP से पार्लियामेंट में, ठीक है। द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जो अपोजिशन पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपोजिशन में बैठकर, ताकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सही तरीके से अपना काम करती रहे। जहाँ पर वो गलत काम करेगी वहाँ पर ही अपोजिशन वाले सरकार को पकड़ लेते हैं कि आपने ये काम गलत किया है। लोग इस चीज़ से सहमत नहीं हैं और कभी भी जो है वो सरकार है जहाँ जो गवर्नमेंट की जो पार्टी है वो उसको हटा सकते हैं। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। वो हाईलाइट करते हैं, यानी कि बताते हैं कि सरकार ने की कमियां कौन सी हैं, जो उन्होंने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए थे उनसे लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जो अपनी उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं वो हाईलाइट करते हैं। वो चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट की जाए ताकि सरकार को उससे फ़ायदा हो सके। प्यारे बच्चों, ये जो MPs होते हैं ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। The MPs are representatives of the people, have a central role in controlling, guiding and informing parliament. ये जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, ये सरकार को कंट्रोल भी करते हैं, गाइड भी करते हैं और साथ साथ में पार्लियामेंट को इन्फॉर्म भी करते रहते हैं कि सरकार जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, वो डेमोक्रेटिक फंक्शंस हैं या नहीं है, यानी कि उसकी जो कमी पेशियाँ हैं वो उन्हें टाइम टू टाइम बताती रहती हैं। नेक्स्ट है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स।
पार्लियामेंट में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी बैकग्राउंड्स भी अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़, यानी कि रूरल एरियाज़ के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, रीजनल पार्टीज़ के अलग होते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। ऐसा होता है कि एक ग्रुप होता है लोगों का, मानो जहाँ जो लोग होते हैं कभी ऐसे इंसान को चुन लेते हैं जो कि उस लायक होता नहीं है, यानी कि उसके अंदर रिप्रेजेंट करने की क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन लोग कभी अगर उसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो नेचुरल सी बात है जीत जाता है और वो पार्लियामेंट में जाने लायक हो जाता है क्योंकि लोगों ने उसको चुना है। There has also been an increase in political participation from Dalits and backward classes। अब तो जो दलित हैं, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, दलित जो होते हैं वो छोटी जाति के लोग होते हैं, या बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत सारे जो बैकग्राउंड बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे SC ST जो होते हैं लोग, उनको भी वोट डालते हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कांट प्रोड्यूस परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये भी देखा गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग चुनकर भेजते हैं वो कभी कभी सोसाइटी के लिए परफेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि वो सही तरीके से सोसाइटी को नहीं रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। There is a realization that when interest and experience separate, as it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representatives. With this in mind, some seats are reserved in Parliament for SC and STs. अब मानो एक सोसाइटी में गरीब लोग होते हैं, छोटी जाति के लोग होते हैं, तो हायर कास्ट के लोग उनकी भलाई के लिए कोई काम नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, वो समाज को पूरी तरीके से नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट ने क्या किया कि अब SC और ST के लिए रिजर्वेशन रख दी, उनकी सीट्स भी रिज़र्व कर दी कि इस जाति के जो लोग हैं वो भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी सीट्स जो होती हैं वो अलग होती हैं ताकि वो भी अपने समाज के लोगों को आगे रिफ्लेक्ट कर सकें, उस सोसाइटी को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। This has been done so that MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalits and आदिवासीज इंटरेस्टेड इन पार्लियामेंट। इसका ये फ़ायदा होता है कि वो जो दलित होते हैं वो उसी से बिलोंग करते हैं और वो उनकी भलाई के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। अभी कुछ ही समय पहले ये भी सुझाव दिया गया कि औरतों के लिए भी सीट्स होनी चाहिए ताकि वो भी इसमें आगे आएँ और औरतों से जुड़े हुए जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उनको हाईलाइट कर सके, औरतों की भलाई के लिए काम किया जा सके। दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड। इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स की जा रही हैं आज भी। 60 years ago ओनली 4% ऑफ MPs फॉर वुमेन, यानी कि आज 60 साल हो चुके हैं आज़ादी को, लेकिन उसमें से सिर्फ 4% ही जो वुमेन्स होती हैं वो MPs के रिप्रेजेंटेटिव्स बन सकती हैं। टुडे इट इज़ जस्ट अबव 11% और आज जो है वो 11% हो गई है। इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन difficult and often resolved question about whether our democratic system is representative enough. The fact that प्यारे बच्चों कि ये भी एक मुद्दा है कि हम लोगों से या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकें कि वो हमारे इश्यूज़ को सॉल्व करें, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसी हिसाब से चलें।
जो लोगों की परेशानियां हैं उनको हल किया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाया जाए। थैंक यू।